हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों 11 से, है ना, प्रश्न 16 तक। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। और इससे पहले मैंने 1 से लेकर दोस्तों 10 तक प्रश्न को लगवा दी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा। बोल रहा है दोस्तों, सिद्ध करें कि करड़ी में 1 माइनस साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए होगा। देखिए दोस्तों, जब भी सिद्ध करने वाला प्रॉब्लम आपके पास आता है वो भी रूट में होता है दोस्तों, तो बस आपको करना क्या है, परमेयीकरण कर देना है। क्या करना है दोस्तों, परमेयीकरण। तो देखिए, रूट है तो रूट लिख लेंगे। अब 1 माइनस साइन ए है दोस्तों, तो 1 माइनस साइन ए बटा में 1 प्लस साइन है दोस्तों, तो बटा में 1 प्लस साइन है। अब जब भी परमेयीकरण करते हैं दोस्तों, तो बस यहाँ पर जो बटा में दिया रहता है उसके चिन्ह में परिवर्तन कर देते हैं। यानी यहाँ पर प्लस दिया है तो इसका माइनस कर लेंगे, तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए बटा में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसमें करते क्या है दोस्तों, देखिए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए दोनों हो जाएगा, तो लिख सकते हैं आप 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर। आप लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब दोनों गुणा में है दोस्तों, तो स्क्वायर में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों 1 ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। और अगर ए प्लस बी हो दोस्तों और यहाँ पर भी ए प्लस बी हो, तो दोनों अगर गुणा में होता है दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का पूरे का होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी था, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने लिखी। बटा में दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों, रूट है तो रूट लगा देंगे। 1 माइनस साइन ए स्क्वायर है, तो देखिए दोस्तों, जब भी स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर हो तो उसको हम लोग बाहर करते हैं तो सिंपल तरीका से कर लेंगे। 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर पहले एक बार इसी तरह से लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ऊपर वाले का वर्गमूल आप करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर का अगर आप वर्गमूल करना चाहते हैं, ए स्क्वायर का अगर आप वर्गमूल करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा करड़ी में आप लिख सकते हैं ए गुणे ए। इस वाले स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए गुणे ए। जब 2 बार लिखिएगा दोस्तों, जोड़ा बनता है तो एक ठो बाहर हो जाता है 2, आपको पता होगा ये बात। तो यहाँ पर कर लेंगे बस उसी तरह से सिमिलरली 1 माइनस साइन ए बाहर कर लेंगे दोस्तों, और जो नीचे वाला है वो रूट में बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक तो क्लियर होंगे दोस्तों। जब यहाँ तक क्लियर है तो करते क्या है, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 1 करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या दोस्तों, कॉस ए। क्या लिखते हैं, कॉस ए। और अब इसे अलग अलग कर देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 1 बटा में कॉस ए, है ना, माइनस साइन ए बटा में कॉस ए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 1 बटा में कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, तो सेक ए। क्या लिख सकते हैं, सेक ए, माइनस साइन ए बटा में कॉस ए को दोस्तों टेन ए। ठीक है, और यही क्या करना था दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यही क्या करना था, प्रूव करना था हमें। तो यहाँ पर हो गया, लिख दीजिएगा प्रूव। यही आपका क्या हुआ दोस्तों, सिद्ध हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 11 था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, कई बार बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, जो करा एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है,
मतलब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। देखिए दोस्तों, सवाल तो बहुत अच्छे हैं दोस्तों, सवाल तो बहुत अच्छे दे रखे हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो सर्कल की बात हो रही है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सर्कल को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सर्कल को। तो देखिए दोस्तों, ये सर्कल एक ठो मैंने बना दी है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। सर्कल में क्या बात कर रही है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कह रहा है कि एक बिंदु, एक सेंटर केंद्र ओ है उसका, ठीक है, एक सेंटर है जो ओ है, ठीक। अब उससे कुछ दूरी पर, उससे कुछ दूरी पर, तो देखिए कुछ दूरी पर कितना, यानी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना दोस्तों, 5 सेंटीमीटर के दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है, एक कोई बिंदु है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि दोस्तों यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें स्पर्श डाला गया है। क्या डाला गया दोस्तों? इस पर स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा दोस्तों मैं ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। स्पर्श रेखा ये हो गया आपका स्पर्श रेखा। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए अगर ये ओ है और यहाँ पर ए बिंदु है, ठीक, ये ओ है और यहाँ पर ओ बिंदु ए बिंदु है, ठीक है दोस्तों। तो इसका रेडियस ये आर हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा आर, यहाँ से यहाँ इसकी वृत्त की त्रिज्या होगी। और ये देखिए दोस्तों, ओ बिंदु से कुछ दूरी पर है, तो कुछ दूरी मान लीजिए यहाँ पर बी है। क्या है दोस्तों? यहाँ पर बी है, ठीक है। तो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया और यहाँ पर ओ हो गया। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जब ओ हो गया तो अब करते क्या है, ध्यान से देखिए। 5 सेंटीमीटर ये हो गया। अब बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी ये वाला 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो अब करते क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए। पहले लिखेंगे हम लोग ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है दोस्तों? 5 सेंटीमीटर। अब ए और बी का भी डिस्टेंस देखिए, जो स्पर्श रेखा में लिखी गई है, तो कितना दी है दोस्तों, ए बी बराबर जो दी है वो 4 सेंटीमीटर दे दी है। आपको ज्ञात क्या करना है दोस्तों, ओ और ए ज्ञात करना है, यानी ओ और ए जो है दोस्तों वो आर है, यानी वृत्त की त्रिज्या है। लिख दीजिएगा, वृत्त का क्या त्रिज्या है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो क्लियर होंगे। अब कह रहा है क्या दोस्तों, ध्यान से देखिए, जब भी स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या की होता है तो यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यह त्रिभुज बन गया। ध्यान से देखिएगा, ए बी ओ एक त्रिभुज है, तो लिखिएगा समकोण त्रिभुज। क्या लिखिएगा दोस्तों? समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बड़ी भुजा है ये वाला, ठीक है, ये वाली जो है बड़ी भुजा है, तो इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। तो लिख देंगे दोस्तों क्या, कर्ण के स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये किससे हुआ दोस्तों? तो ये पाइथागोरस से हुआ। किससे हुआ दोस्तों? तो ये पाइथागोरस ने अपना प्रमेय दिया था, तो बताया था कि पाइथागोरस बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस ने बताया था, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, कर्ण कितना दिया दोस्तों? 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, बराबर लंब कितना दिया है दोस्तों? तो लंब आपको पता है कितना है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे दोस्तों। अब प्लस आधार आपको नहीं पता, ये आधार का काम करेगा दोस्तों, त्रिज्या उसकी आधार होती है, तो आधार है तो नहीं पता, तो लिख देंगे आर का ही स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 50 25 बराबर 4 चौक 16 प्लस आर का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ये 16 जो है ना, इसको अगर इधर लाइएगा तो हो जाएगा, घट जाएगा दोस्तों, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यानी 25 माइनस 16 बराबर का आर स्क्वायर हो गया। जब भी आर स्क्वायर ऐसा हो जाए तो बस यहाँ पर घटा लेंगे, तो हो जाएगा दोस्तों 9 बराबर आर स्क्वायर। और करड़ी में इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, करड़ी में हो जाएगा 9 करड़ी में बराबर आर, यानी कहने का मतलब है कि आर बराबर 9 का वर्गमूल करिएगा तो 3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही दोस्तों आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों? तो वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और अच्छे तरह से आपको अचीव कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 13 है और ये सिद्ध करने वाला है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कराए सिद्ध करें कि साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर 2 कॉसेक थीटा, ठीक है। तो पहले करते क्या है दोस्तों, जब भी ऐसा हो तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम कर लेंगे। साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का, तो हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा इंटू में कॉस को कॉमन करोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, दोनों का एलसीएम।
अब इसका दोस्तों इसमें भागा करेंगे तो बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा में साइन थीटा का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें इसका भाग करेंगे तो बचेगा ये दोस्तों, तो 1 प्लस कॉस, है ना, इस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कर लेंगे। जब भी ऐसे हम लोग कर लेते हैं तो दोस्तों तोड़ेंगे, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर यानी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 कॉस थीटा यानी 2 कॉस थीटा होगा। 1 का गुणा करिएगा तो मान में कोई अंतर नहीं होगा दोस्तों। बटा में लिख देंगे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा है ज्यों का त्यों होगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब इस वाले कॉस को इधर लेकर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये पक्षों का पंचातर नहीं हो रहा, बस खाली इधर के लिए फॉर्मूला को लागू करने के लिए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर दोनों का 1 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 1 हो जाएगा अब प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, और बटा में क्या कर लेंगे दोस्तों, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, ये का मान होता है 1, इसका दोनों का मान क्या होता है दोस्तों 1 होता है, तो लिख देंगे 1 प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा बटा में हो जाएगा क्या दोस्तों, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक तो क्लियर होंगे दोस्तों। अब 1 को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटा में हो जाएगा क्या दोस्तों, साइन थीटा, है ना, इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों जब भी ऐसा हो जाए तो हम करते क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दोनों में है दोस्तों, कॉमन कर लेंगे तो 2 को बाहर कर लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा और नीचे में हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, कटा देंगे, तो कट जाएगा तो होगा क्या, 2 बटा में, है ना, साइन थीटा, 2 बटा में साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों 2 गुणे 1 बटा में साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग, 2 बटा में साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटा में साइन थीटा, और 1 बटा में साइन थीटा को क्या कर लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा, क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा, तो हो जाएगा 2 इंटू कॉसेक थीटा, यानी हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा। यही हमको क्या करना है दोस्तों, प्रूव कर देना है। ठीक है, यहाँ पर यही पूछ रहा है तो हमें यही प्रूव करना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और अच्छे से अचीव कर लिए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, है ना, और इस मॉडल पेपर का 14वां सवाल है दोस्तों और इस क्लास का चौथा सवाल है। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर है DC के और इसके विकर्ण एक बिंदु से O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दिखाइए कि AO बटा में AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO। ये हमें क्या करना है दोस्तों, प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO। ठीक है। अब दोस्तों क्या लिखेंगे, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल है DC के। ठीक है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल है DC के। इसके बाद हम दोस्तों लिखने वाले हैं रचना, क्या लिखने वाले हैं, रचना। तो लिखेंगे दोस्तों O से E को मिलाया, तो मिलाने के बाद दोस्तों हुआ क्या, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो होगा दोस्तों OE पैरेलल है AB के और AB पैरेलल किसके है दोस्तों, AB ये वाला पैरेलल किसके है, DC के है, तो लिख देंगे DC। ठीक है,
यहाँ तक करने के बाद दोस्तों लिखेंगे अगला चरण में क्या, प्रमाण। तो लिख देंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रमाण में त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में ध्यान से देखिए, ए बी और यहाँ पर डी है, ए बी डी में क्या मिला, ए बी डी में दोस्तों, तो ओ ई यानी ओ ई पार्लेल है, ये वाला पार्लेल है किसके, ए बी के, तो पार्लेल है ए बी के। यहाँ तक लिख देंगे। अब यहाँ तक जब भी लिखेंगे दोस्तों तो क्या लिखेंगे, अगले चरण में ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे ए ई बटा में ई डी बराबर होगा दोस्तों, है ना, यहाँ पर हो जाएगा बराबर बी, यहाँ पर क्या होगा ए, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बी ओ। ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी डी में ए ई बटा में ई डी, ए ई बटा में ई डी बराबर बी ओ बटा में लिखेंगे दोस्तों ओ डी, यानी ओ डी, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ई बटा में ई डी बराबर, है ना, बी ओ बटा में डी ओ, ऐसे लिखिएगा समीकरण 1, ठीक है। अब इसी तरह से ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ये जो है यहाँ पर, अब देखिए त्रिभुज, अब ये वाला देख लिए, तो अब ए डी ई लेंगे हम लोग, त्रिभुज ए, ध्यान से देखिए, ए डी सी लेंगे। अब लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, अब ए डी सी में हम लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे ए डी सी में क्या मिला हमें, ए डी सी में, तो देखिए दोस्तों ए डी सी में हमें क्या मिला, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, तो ए ई बटा का ई डी, ठीक है, ए ई बटा का ई डी बराबर मिलेगा क्या, ए ओ बटा का, है ना, ए ओ बटा का ओ सी लिखे या सी ओ लिखे, बात एक ही है, तो सी ओ, यानी यही मिलेगा, ये समीकरण 2। तो लिख देंगे दोस्तों समीकरण 1 एंड 2 से, देखिए दोस्तों 1 एंड 2 से हमें क्या मिला, तो यही बात मिल रहा है दोस्तों कि ये वाला जो समीकरण का मान है, ये समीकरण 1 वाले के मान और समीकरण 2 वाला का मान, है ना, एक पक्ष में समान है, इसका मतलब ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख देंगे क्या दोस्तों, ए ओ बटा में, है ना, बटा में सी ओ बराबर बी ओ बटा में डी ओ। लेकिन दोस्तों ये तो हमें प्रूव करना नहीं है, हमें प्रूव क्या करना है, तो देखिए दोस्तों ये क्या कर रहा है, नीचे है तो भागा कर रहा है, ए ओ में क्या कर रहा है, भागा, तो उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा, और ये क्या कर रहा है दोस्तों, गुणा करेगा, इधर आएगा तो क्या करेगा, भागा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे, ध्यान से देखिएगा, ए ओ बटा में बी ओ बराबर, ये वाला ऊपर जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा सी ओ बटा में डी ओ। यही हमें क्या करना था दोस्तों, प्रूव करनी थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और अच्छे तरह से अचीव कर लिए होंगे। मेरी दोस्तों बात समझ में आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा।